आज मेरे मन में कई दिनों से विचार भी आ रहा था और आज एक हमारे मित्र ने प्रश्न भी किया कि आप किस संगठन से, किस गुरु से जुड़े हुए हैं, किसको आप मानते हैं। वस्तुतः आप देखें तो किसी भी संगठन से जुड़ना, किसी भी गुरु से जुड़ना, या किसी आध्यात्मिक संगठन से हो या सांसारिक संगठन से, जब आप जुड़ते हैं तो उसका प्रतिफल क्या होता है। आप जुड़ गए ना। इस जंगल में मैं बैठा हूँ, जंगल में शेर होते हैं, यहाँ भी शेर तो नहीं लेकिन हिरण देखने मिलता है। अब एक शेर की यदि बात करें तो जंगल में मुक्त होकर घूम रहा है, कभी उसे भोजन मिलता है, कभी नहीं मिलता है। उसे प्रतिकूल वातावरण का भी आनंद लेना पड़ता है और अनुकूल का भी। कई सारी समस्याएं आती है, कई दिन भूखे रहना पड़ता है। लेकिन यदि वही शेर पिंजड़े में है तो उसको समय पर भोजन भी मिलता है, समय पर स्नान ध्यान भी वो कर लेगा, समय पर उसको सारी सुविधा भी मिल जाएगी और उसको समाज के लोग भी मिल जाएंगे बात करने के लिए। एक शेरनी भी हो सकता है मिल जाए उसको, क्योंकि लोगों ने उसके पिंजरा में रख दिया, पिंजरा में एक शेरनी भी रख देंगे। तो अब यह जो है आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप एक मुक्त शेर की तरह जंगल में रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, या उस पिंजड़े में रहना चाहते हैं। आप किसी संगठन से जुड़ करके रहना चाहते हैं या मुक्त रहना चाहते हैं। तो मैं मुक्त हूँ। मैं किसी संगठन से, हर एक संगठन को जानता हूँ, ज़्यादातर संगठन में मैं गया हूँ, वहाँ का अनुभव लिया हूँ। हर संगठन में हमने देखा कि लोगों का एक अहंकार समा जाता है कि हमारे साथ 10 लोग हैं। मैं उस संगठन से जुड़ा हूँ, मेरी राजनीतिक पहुंच है, मैं समाज में जो है अपना दबदबा रखता हूँ। इस संगठन से जुड़े लोगों का ज़्यादातर हाल है। हम सामाजिक प्राणी होने के नाते संगठन बनाते हैं और संगठन के बहुत सारे सदुपयोग हैं, लेकिन सदुपयोग कम, दुरुपयोग हमने ज़्यादा देखा। इसलिए हम हर संगठन से जुड़े हैं और किसी से नहीं जुड़े हैं। हमारा कहीं भी गठबंधन नहीं है किसी भी जो है संगठन से। आध्यात्मिक संगठनों में हम गए, चाहे वो श्री रामदेव, श्री रविशंकर जी हों, या ब्रह्म कुमारी की संस्था हो, या आनंद मार्ग हो, या कोई भी मार्ग हो। मैं कई लोगों के पास गया, सब में सिर्फ एक ही बीमारी है। चाहे इस्कॉन हो, चाहे मैं कहीं भी गया, सिर्फ एक बीमारी है कि हम ही सब कुछ हैं, सारा ज्ञान हमारा ही है और यही गुरु महाराज सही है, बाद बाकी सब किसी काम के नहीं है। और उसी दिन वह संगठन या वह आध्यात्मिक चीज़ें मैं छोड़ दिया। मैं अपनाया जीवन में श्रीमद् भगवत गीता को। मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ उस परमपिता परमात्मा को, जिन्होंने मुझे यह सद्बुद्धि दी और बाल्यकाल में दी। उम्र के 5 से 7 साल में हमने अध्ययन शुरू किया, किसी कारणवश मौका मिला, और चूँकि पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे या पारिवारिक संस्कार रहा होगा, या समय कह लें कि परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा हमारे ऊपर रही कि हम अध्ययन में हमारा खूब मन लगता था। इसलिए हमने काफ़ी सारे ग्रंथों का अध्ययन किया। सभी गुरु महाराज के जो तथाकथित धर्म गुरु हैं उनको भी देखने का, सुनने का खूब मौका मिला। हम ओशो से काफ़ी प्रभावित रहे, गौतम बुद्ध से काफ़ी प्रभावित रहे। लेकिन क्या हुआ, जब मैं गौतम बुद्ध के संघ में गया तो वहां देखा गौतम बुद्ध का अनुसरण करने वाला कोई नहीं है। झंडा लेकर के कि हम बौद्धिस्ट हैं, उनका अनुसरण करने वाला कोई नहीं है। श्री राम को मानने वाले अनेकों लोग हैं, करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन राम की नहीं मानते हैं। झूठ नहीं बोलो, अहंकार नहीं करो, ये सारी नकारात्मक चीजों से लोग भरे हुए हैं और हम राम राम जपते रहते हैं, राम की नहीं सुनते हैं, राम राम जपते रहते हैं। हम गुरु महाराज जिस गौतम बुद्ध की ध्यान धारणा की हम बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, अनेक संसारिक कर्म कांडों का विरोध करते हैं, हमने देखा कि लोग गौतम बुद्ध को भी नहीं समझ पाए। खास करके भारत में तो शायद ही कोई हमें मिला जो गौतम बुद्ध को समझा हो, ध्यान में उतरा हो। विपश्यना योग केंद्र में हमने देखा लोगों को कि लोग मौन में रहते हैं कई दिनों तक। अब मौन का मतलब होता है कि हमने मन को साध लिया। हमने देखा कि उन बहुत सारे लोग कि इस मन और मस्तिष्क में वह एक तीसरी दुनिया
वह जब हमने लोगों से बात किया तो वो यही बोले कि हमारे 7 दिन तो मन में सिर्फ यही चलते रहा कि हमारी पत्नी कैसी होगी, हमारे बच्चे कैसे होंगे। हम बैठे हैं मंदिर में, सोच रहे हैं कहीं और की। मतलब हमारे कर्म, वचन, मन, इन सब में कहीं समानता नहीं है, अनुकूलता नहीं है। फिर हम किसी विद्वान से मिलते हैं, वह विद्वान कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, बाद बाकी तो सब बेकार हैं। आप कहाँ उनके चक्कर, उस गुरु महाराज के चक्कर में पड़े हैं, हमारे गुरु महाराज के चक्कर में पकड़िए। देखिए ये कितना अच्छी चीज बात बताते हैं। और आजकल ज्यादातर गुरु महाराजों के आप देखिए तो सिर्फ और सिर्फ उनका केंद्र क्या होता है, संसारिक विषय वस्तु से ऊपर ही नहीं उठ पाते हैं। आप मेरा जो है पूजा पाठ कीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। मैं गया जब साईं दरबार में, देखा कि वहाँ लगभग 100% लोग लालच के कारण आते हैं, स्वार्थ के कारण आते हैं कि हे साईं भगवान हमारा ये काम हो जाएगा तो मैं ये कर दूंगा, साईं बाबा में बहुत चमत्कार है, हमारे ये काम हो गए, वो काम। लालची आदमी साईं बाबा से जुड़ गए क्योंकि हमारा ये काम हो जाएगा, हमारा घर नहीं बन रहा था, पुत्र नहीं हो रहा था, हम साईं दरबार में आए, हमें पुत्र मिल गया। ये संसारिक गुरु लोग संसारिकता में आपको फंसाना चाहते हैं। मैं संसार से उन्मुक्त होकर के, संसार में रहते हुए, संसार के साधन को उपयोग करते हुए साधना में चूंकि उतरना चाहता था, इसलिए हम संसारिक गुरु जितने भी गुरु हैं उन सब के संसर्ग में रह करके उनके अंदर जो कुछ अच्छाई थी जिसको हम स्वीकार कर सकते थे, स्वीकार करते हुए उस संगठन से, उस मेरे पास जो भी ज्ञान है ये हमारे खुद के अनुभव हैं। जब मैं ज्ञान अर्जन करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, सदग्रंथ पढ़ता हूँ, तो उसको मैं जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ता हूँ, उसका कहीं लय, कहीं एक धुन, कहीं एक उसका जुड़ाव मैं महसूस करता हूँ, तब चीज़ों को बोलता हूँ। मैं तो पहले बोलता भी नहीं था और अभी भी आई स्पीक ओनली व्हेन माई वर्ड्स इज नॉट सो, माई साइलेंस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। मेरा मौन जब लोग नहीं समझ पाते हैं तब मैं शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बोलता नहीं हूँ, बोलना भी है क्योंकि संसार में है, संसार के साधनों का उपयोग भी करना है, लेकिन किसके लिए? साधना के लिए। तो मेरे जीवन का मैं प्रयोजनवश कोई काम नहीं करता हूँ, बस यह जीवन परमपिता परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ उपहार है। मैं जीवन हर क्षण जीता हूँ, किसी संगठन से जुड़ करके कूप मंडो कुएं का मेढक नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि जिस संगठन से भी हम जुड़ेंगे वह सिर्फ एक ही चीज सिखाते हैं कि मैं बेहतर हूँ, बाद बाकी सब बेकार है। किसी गुरु के पास मैं जाता हूँ वो यही कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा, बाद बाकी क्या सिखाते हैं? कुछ नहीं सिखाते हैं, आप तो हमसे सीखिए। तो मैं उनसे भी नहीं सीख पाया। मैं जो है करबद्ध निवेदन किया कि जब आप सबके अंदर इतना अहंकार है कि मैं ही अच्छा, और मैं गीता में, बाइबिल में, कुरान में, पुराण में सब जगह यही पढ़ता हूँ कि इस अहंकार से ऊपर उठना है। इस अहंकार मन में जो है अहंकार आ गया तो जीवन बेकार हो गया। तो इस जीवन को बेकार नहीं करना है, इस जीवन को सुंदर बनाना है, इस जीवन का उपयोग करना है। और उपयोग सिर्फ इतना सा है, सदुपयोग इतना सा है कि हम थोड़ा सा ध्यान में उतरें। मेरे जीवन की दिनचर्या यही है कि मैं जो भी करता हूँ होश पूर्वक करता हूँ, मैं जो भी करता हूँ होश पूर्वक करता हूँ। सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा सा परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए इस सुरम्य में वातावरण जंगल में सालों से आ रहा हूँ। फिर यहाँ थोड़ा सा ध्यान, योग, प्राणायाम करने के बाद अपने नियत कर्म करने योग्य कर्तव्य कर्म जो भी हमें जिम्मेदारी मिली है, परमपिता परमात्मा ने जो जिम्मेदारी दी है वह करते हुए, जीव को उपार्जन करते हुए, और जब भी समय मिलता है, और खूब समय मिला, चूंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ तो पढ़ने का खूब समय मिला। और हमने कई सारे संसारिक गुरुओं की लिखी हुई किताबें भी हमने पढ़ी। ये गुरु महाराज लोग जो होते हैं बहुत अच्छे हैं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी का आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनके अंदर भी एक स्पिरिचुअल ईगो समा जाता है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है कि मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं धार्मिक हूँ।
मेरे समझ से धार्मिक व्यक्ति सिर्फ वही है जो होश पूर्वक जीवन जी रहा है। जिसको अपने जीवन में होश नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ, वो अधार्मिक है। धार्मिक कहने का मतलब ये नहीं होता है कि हम भगवान का भजन करें, नहीं। हम खुद में खुदा को खोजें, स्वयं में शंभु को खोजें। शिव हमारे सत्य हैं, सत्यम शिवम सुंदरम को हमने आत्मसात किया है। हमने जीवन को वासना से नहीं उपासना से जोड़ा। हमने जीवन को साधन से नहीं साधना से जोड़ा है। जीवन को भावना नहीं प्रार्थना से जोड़ा है। हमने जीवन में अभाव से नहीं स्वभाव से नहीं भाव से भगवान को जोड़ करके रखा है। और यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। और मैं निश्चिंत होकर के स्वतंत्र होकर के जीवन जीना चाहता हूँ। संसार में हूँ, लेकिन संसार में कमल के फूल के तरह जो है संसारिकता में फंस करके नहीं, बस करके। संसार बसने के लिए है, फंसने के लिए नहीं है। संसार में रहते हुए संसारिकता नहीं आध्यात्मिकता ही मेरा जीवन हो, ऐसा मैं परमपिता परमात्मा से सदा ही प्रार्थना करता हूँ। मेरे जीवन को आप हमेशा सन्मार्ग पे चलाए रहिए, यही मेरी प्रार्थना है। परमपिता परमात्मा हमें सिर्फ सद्बुद्धि प्रदान करें, सिर्फ सकारात्मक विचार दें। और विचार भी क्या, आने वाले समय में विचार शून्य होना, ध्यान में उतरना, समाधि को प्राप्त करना, यह मेरे जीवन का लक्ष्य है। परिग्रह नहीं करना है जीवन में। जो मिला है परमपिता परमात्मा की कृपा से मिला है। जो जा रहा है वो भी परमपिता परमात्मा के कृपा से जा रहा है। लाखों कमाए लाखों गमाए वो सारे लाखों खाकों में हैं। क्यों? कि परमपिता परमात्मा से ही वो सब आए थे और वहीं से जो है रास्ता उसको मिल गया जाने का। तो मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ऐसे तो कोई प्रयोजन नहीं है। जीवन का एक ही उद्देश्य है, जीवन जीना और भरपूर जीवन जीना, सुख और दुख से परे आनंद में जीवन जीना। और इतना आनंद में कि परम आनंद की प्राप्ति हो जाए। इन्हीं सोच के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर आपसे मिलूंगा। मैं अपने बारे में थोड़ा सा यह बताया कि मैं किसी संगठन से नहीं जुड़ा हूँ। हमारे गुरु महाराज श्री सीताराम महाराज जी, जिन्होंने बाल्यकाल में ही मुझे एक शपथ दे दी। शपथ क्या था कि जीवन में दुख तभी आएगा, दुख उसी को समझना जिस दिन तुम्हें सुबह सुबह या 24 घंटा में हर पल भगवान की याद न आते रहे। जिस दिन भगवान का याद नहीं आए, जिस क्षण भगवान की याद नहीं आए, जिस पल भगवान की याद नहीं आए, समझना वही दुख है। संसारिक दुख नहीं होता है। दुख व्यक्ति को तब मिलता है जब भगवान की याद नहीं आती है। अब मेरा जीवन ऐसा हो गया है कि हर समय नित्य क्षण ओम इसमें मैं डूबा रहता हूँ। और जब मैं नहीं डूबा रहता हूँ तब मुझे दुख होता है, जब डूबा रहता हूँ तो सुख होता है। बस इतना सही है। पहले मैं ओम को पकड़ा, मैंने पहले गुरु महाराज को पकड़ा, फिर बाद में गुरु महाराज ने हमें पकड़ा, फिर गुरु महाराज ने ओम मंत्र हमें दिया, फिर हमने ओम को पकड़ा और अब समय हो चला है कि ओम ने हमें पकड़ लिया है। और ये ओम क्या है? परमपिता परमात्मा का वह ध्वनि है जो वहां तक पहुंचाने का मार्ग है। अब तो ओम भी पीछे छूट गया है, ओम भी पीछे छूट गया है। सिर्फ ये श्वास बची है और ये श्वास भी जिस दिन रुक जाएगा उस दिन वहां तक यह आत्मा परमात्मा तक पहुंच जाएगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।